जैसे दो शराबी एक जजीरे पर गए और जब रात हुई तो कश्ती में दोबारा सवार हुए और उन्होंने चप्पू चलाना शुरू कर दिया। रात भर वो चप्पू चलाते रहे, लेकिन जब सुबह हुई और उजाला फैला तो उन्होंने देखा कि उनकी कश्ती वही है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि माजी में जो कुछ हो गया उसको हम बदल नहीं सकते। फ्यूचर का भरोसा नहीं है, कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ, तो फिर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी स्पेशलिटी क्या है। तीसरी खराब आदत, जो कि सिर्फ आदत ही नहीं बल्कि एक दिमागी बीमारी का नाम है, या कोई भी काम पहली मर्तबा परफेक्ट नहीं होता। वक्त पर लिया गया इम्परफेक्ट डिसीजन वक्त गुजरने के बाद लिए गए परफेक्ट डिसीजन से बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 3 आदतें ऐसी हैं जिसकी वजह से आम तौर पर हम एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार पाते हैं और अक्सर हम परेशान रहते हैं, मायूसी और गम की कैफियत के अंदर मुब्तला रहते हैं। सबसे पहली आदत यह है कि अपने माजी और अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहना। देखिए, हमारा माजी और हमारा जो पास्ट होता है, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ हमारे साथ तकलीफ़दा वाक़यात हुए हों, कुछ हादसात हुए हों, और हम उन्हीं की यादों के अंदर और उसी चीज़ें के अंदर अगर गुम रहते हैं, उसी के अंदर हम मुब्तला रहते हैं, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। दूसरा, अपने फ्यूचर और अपने मुस्तकबिल के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के अंदेशों और ख़दशात के अंदर मुब्तला रहना, या उसके दूसरा रुख के तौर पर यह कि बहुत ज़्यादा शेख चिल्ली की तरह ख्वाब देखते रहना। ये दोनों चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से हमारी खुशहाली के ऊपर ज़र्ब पड़ती है, हम परेशान और मायूस रहते हैं। देखिए, जो माजी होता है हमारा, जो पास्ट होता है हमारा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते रहना, अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो ये एक नफ्सियाती बीमारी है। इसकी वजह से आदमी ओवर थिंकिंग के अंदर मुब्तला होता है, और जो आदमी भी ओवर थिंकिंग के अंदर मुब्तला होता है वो कभी खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे दो शराबी एक जजीरे पर गए, दिन भर उन्होंने वो घूमे, और जब रात हुई तो कश्ती में दोबारा सवार हुए और उन्होंने चप्पू चलाना शुरू कर दिया। रात भर वो चप्पू चलाते रहे, लेकिन जब सुबह हुई और उजाला फैला तो उन्होंने देखा कि उनकी कश्ती वही है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि वो कश्ती दरख्त से बंधी हुई थी रस्सी के ज़रिए। यही हमारा हाल है। अगर हम भी अपने माजी से अपना रिश्ता नहीं काटते हैं, माजी की उन तल्ख यादों से, उन ख़राब तजुर्बों से, तो हमारी मिसाल भी ऐसी है जैसे उन शराबियों की थी जिन्होंने अपनी कश्ती को रस्सी के ज़रिए दरख्त से बांध दिया था और उसको उन्होंने नहीं खोला था, और रात भर वो चप्पू चलाते रहे और उनकी कश्ती जगह पर रही। तो हम अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो अपने माजी के हादसात और वाक़यात से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और हाल में हमको जीना पड़ेगा। दूसरा, हमें अपने फ्यूचर और अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज़्यादा खदशात और अंदेशों में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक बहुत ख़राब आदत है। देखिए, फ्यूचर में क्या होगा ये कोई बता नहीं सकता। आप एक गोल और एक टारगेट तय कीजिए, उसके लिए भरपूर तैयारी कीजिए, प्लानिंग कीजिए और एक्शन लीजिए। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, इन अंदेशों का शिकार मत होइए। देखिए, हमें हाल में जीने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि माजी में जो कुछ हो गया उसको हम बदल नहीं सकते। फ्यूचर का भरोसा नहीं है, और जो कुछ है हमारे पास तो हाल और प्रेजेंट हमारे पास है, और प्रेजेंट बहुत ही मुख्तसर होता है, क्योंकि हर गुजरने वाला जो लम्हा होता है वो माजी बन जाता है, और जो आने वाला लम्हा होता है वो मुस्तकबिल होता है। तो प्रेजेंट और हाल जो होता है वो बहुत मुख्तसर होता है। तो अगर इस मुख्तसर वक्त को भी अगर हम फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचने में गुजार देंगे तो हम काम कब करेंगे। तो दोस्तों, जो कुछ करना है हमें वो अभी करना है, प्रेजेंट में करना है। अपना बेस्ट जो हमको देना है वो प्रेजेंट में देना है। अपने खुशियों को फ्यूचर के ऊपर पोस्टपोन नहीं करना है। दूसरी आदत है अपना मवाजना और कंपैरिजन किसी और के साथ करना। ये बदतरीन आदतों में से एक आदत है। अक्सर ये होता है कि हम अपनी जॉब्स के मामले में, घर के मामले में, गाड़ियों के मामले में, रिश्तों के मामले में, सेहत और खूबसूरती के मामले में दूसरों से कंपैरिजन करते हैं और फिर मायूस और अपसेट हो जाते हैं, या दूसरी एंगल से जेलसी और हसद का शिकार हो जाते हैं। और 100% ये ऐसी आदत है दोस्तों जो हमको नाखुश करती है, हमको मायूस और गमगीन करती है। इससे क्या होता है, जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं
तो ये होता है कि हम एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। हम चूंकि आमतौर पर अपने से बड़ों को देखते हैं और फिर अपनी चीज़ों को देखते हैं, तो फिर हम इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर पड़ जाते हैं। फिर इसकी वजह से ये होता है कि हमारी खुद एतमादी के अंदर कमी हो जाती है। देखिए, जिनके पास जो होता है ना, तो वो अच्छी चीज़ों ही को दिखाते हैं और उन्हीं चीज़ को देखकर हम एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला होते हैं, अपना मुवाज़ना जब हम उनसे करते हैं। मसलन कोई शख्स है, कोई वो एक फ़ोटो अपलोड करता है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो अच्छी फ़ोटो को अपलोड करता है, जहाँ वो अच्छी जगह गया था उसी चीज़ को अपलोड करता है। हालांकि उसकी ज़िंदगी और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम उस अच्छी चीज़ को देखते हैं, फिर अपना कंपैरिजन उसके साथ करते हैं और फिर हम अपसेट हो जाते हैं। या फिर ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर हस्बैंड वाइफ के कुछ वीडियोज़ होते हैं जिसके अंदर वो इंजॉय करते हुए बताए जाते हैं, जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पर घूमते हुए बताए जाते हैं, फिर अपना वो व्लॉग उसके ऊपर डालते हैं। तो हम ऐसे शोहर और बीवी को देखकर अक्सर शोहर और बीवी थोड़े अपना कंपैरिजन उनके साथ करते हैं, उनकी खुशहाली को देखते हैं, फिर अपने मामलात को देखते हैं और फिर मायूस हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। देखिए, ऐसे लोग, ऐसे शोहर और बीवी जो वीडियोस डालते हैं, जो व्लॉग्स डालते हैं, तो उनकी ज़िंदगी सिर्फ उतनी ही नहीं होती है, बल्कि वो जो उनकी हसीन ज़िंदगी के लम्हात होते हैं उसी को वो अपलोड करते हैं। हालांकि उनकी ज़िंदगी भी, उसके अलावा भी बहुत कुछ होती है। उनकी ज़िंदगी के अंदर भी बहस और मुबाहसे होते हैं, नाराज़गियाँ होती है और गुस्सा होता है, दूरियाँ होती है, तमाम चीज़ें उनकी ज़िंदगी के अंदर भी होती है। लेकिन हम उस पहलू को नहीं जानते हैं, या फिर वो लोग उस पहलू को उजागर नहीं करते हैं और हम ऐसी चीज़ों को देखकर, उनसे कंपैरिजन कर कर हम लोग जो है अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ, तो फिर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी स्पेशलिटी क्या है। यानी एक आदमी किसी फील्ड के अंदर उसको अचीवमेंट हुआ है, वो कामयाब हुआ है, वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, फिर हम ये करते हैं कि अपना कंपैरिजन उसके साथ करते हैं और फिर हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारी काबिलियत अलग होती है, हमारी सलाहियतें अलग होती है, लेकिन जब हम अपना मुवाज़ना किसी और के साथ करते हैं, उसकी कामयाब ज़िंदगी के साथ मुवाज़ना करते हैं, तो हम फिर ये भूल जाते हैं कि मेरी स्पेशलिटी कुछ अलग है, मेरी काबिलियत कुछ अलग है और मैंने उसी फील्ड में काम करना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा नुकसान होता है कंपैरिजन करने का। तीसरी एक बड़ी अजीब बात ये होती है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम सामने वाले के अचीवमेंट से कंपैरिजन करते हैं, उसके पहले की जो उसकी मेहनत होती है, जो उसकी कुर्बानियाँ होती है, हम उससे अपना मुवाज़ना नहीं करते हैं। हालांकि किसी भी कामयाब आदमी के पीछे या उसके किसी अचीवमेंट के पीछे एक लंबी मेहनत होती है, वो मेहनत हमको नज़र नहीं आती है। तो ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत नुकसानदाह होती है। चौथी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि हम अपने वीकनेस को सामने वाले की स्ट्रेंथ से कंपेयर करते हैं। देखिए, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी वीकनेस अलग है, जिससे आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ अलग है, उसकी वीकनेसेस अलग है। जाहिर बात है कि अगर वो भी अगर उसकी वीकनेस से अगर आपकी स्ट्रेंथ के साथ कंपैरिजन करेगा तो वो भी मायूस होगा। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव चीज़ है जो हम लोग करते रहते हैं। फिर हमें क्या करना है? देखिए, कंपैरिजन अगर करना ही है तो हम अपना मुवाज़ना खुद अपने आप के साथ करें। अपने आज का मुवाज़ना, अपने आज का कंपैरिजन अपने गुजरे हुए कल के साथ करें। ये कोशिश करें कि मेरा ये जो महीना है वो पिछले महीने से बेहतर हो, मेरा ये जो साल है वो पिछले साल से बेहतर हो, मेरा आने वाला जो साल है वो इस साल से बेहतर हो, और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तीसरी ख़राब आदत, जो कि सिर्फ आदत ही नहीं बल्कि एक दिमागी बीमारी का नाम है, कि परफेक्शनिज्म का शिकार होना। यानी हर चीज़ में और हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश करना, और अगर परफेक्ट ना बन पाए तो वो काम ही नहीं करना और बस इंतज़ार करते रहना, और अपनी सलाहियतों को और अपने टाइम, अपने एनर्जी को परफेक्ट बनाने के चक्कर में वेस्ट करते रहना और ज़ाय करते रहना। देखिए, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ और कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, या कोई भी काम पहली मर्तबा परफेक्ट नहीं होता, और गलतियां करना कोई ऐसी गलत बात नहीं होती, बल्कि जब जितनी आदमी गलतियां करते रहता है उतना ज़्यादा उसके अंदर परफेक्शन आता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस मेंटलिटी का शिकार होते हैं कि वो शुरुआत ही से परफेक्शन चाहते हैं और वो हर चीज़ में परफेक्शन तलाश करते हैं। तो ये एक बड़ी ख़राब आदत है जो आम तौर पर हमको मायूस करती है, हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर गिरावट लाती है, हमारी शख्सियत को मुतासिर करती है। इससे हमें बचने की ज़रूरत है। जब हम परफेक्शनिज्म का शिकार होते हैं
तो हम वक्त पर फैसला नहीं कर पाते। हमारी जो डिसीजन पावर है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर अफेक्ट होती है। ब्रायन ट्रेसी ने इतनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि वक्त पर लिया गया इम्परफेक्ट डिसीजन वक्त गुजरने के बाद लिए गए परफेक्ट डिसीजन से बेहतर है। अक्सर ये होता है कि जो लोग इस बीमारी के शिकार होते हैं वो वक्त पर फैसला नहीं कर पाते हैं, अपने कामों को टालते रहते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो उस वक्त फिर सोचते हैं जब सोचने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है, या फिर करने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसकी वजह से हम प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार होते हैं। एक काम जो हमको अभी करना है लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं वो उसको परफेक्ट मैं करूँगा, उसको मैं बहुत अच्छे से करूँगा, तो फिर ये होता है कि वक्त गुजर जाता है, हम उसको टालते रहते हैं और फिर वो काम हम कर ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो स्टार्ट ले लें, पहले भरपूर तैयारी करें, पूरी प्लानिंग करें, मनसूबाबंदी करें और काम शुरू कर दें। गलतियां होती रहेंगी, उससे सीखते रहें, गलतियों को कम से कम करते रहें, फिर आप जो है इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आप परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि शुरुआत ही से मैं परफेक्ट रहूं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 आदतें ऐसी है कि अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल लेंगे तो आप एक अच्छी और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शुक्रिया।